स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने अपने सिरोंज प्रवास के दौरान न्यूज़ इंडिया 4 के कार्यालय में आए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे राष्ट्रीय और प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की। डॉक्टर मनोज यादव ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कार्यों और प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी की गतिविधियों के बारे में हमारे संवाददाता से विस्तृत चर्चा की। उनसे की गई चर्चा के कुछ अंश। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें भी सबसे पहले समर्थन दिया उनको, और यूपी के हर जिले में किसानों के हित में समर्थन दिया उनको सारे कार्यकर्ताओं ने। तो आज जो निश्चित तौर पर 2022 में उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं ये विश्व रिकॉर्ड हैं। कुछ काम अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, 2-3 काम ऐसे हैं जो आप लोग भी समझ जाएंगे। एक एक्सप्रेस वे जो भारत में कहीं भी ऐसा नहीं बना है, मात्र 18 महीने के पीरियड में उन्होंने बना के दिया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। जब से मुख्यमंत्री बने थे सबसे पहला महिलाओं की सुरक्षा को लेके, जो आज की डेट में आप देखेंगे कि लॉकडाउन हुआ, पुलिस और प्रशासन बहुत सख्त है, इसके बाद भी रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे, अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी किया था, जिसको वर्ल्ड लेवल पर उसको अवार्ड मिल चुका है। तो उनकी जो भी योजना है, प्लस स्वास्थ्य से लेके स्वास्थ्य संबंधी, गरीबों के लिए आवास योजना है, प्लस उन्होंने गरीब किसानों के लिए जो बुंदेल जो पैकेज दिया जाता है, राशन दिया जाता है, उसमें घी के पैकेट तक दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया है, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए उन्होंने लैपटॉप दिए। आज आपको पता है कि आज की दुनिया में चाहे आप छोटी सी इंटरव्यू देने जाइए नौकरी के लिए, लेकिन बिना आप लैपटॉप, अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अखिलेश जी ने गांव-गांव तक लैपटॉप पहुंचाया। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, और 2023 का चुनाव आएगा उसमें पूरे देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 24 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी देश की सरकार बनाने में। 6 साल का कार्यकाल है देश का, उन्होंने पूरे देश को आज इस स्थिति में ला दिया है। न नौजवानों के पास रोजगार है, न किसानों की फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, न हमारे जो सैनिक हैं आज पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, आज ये स्थिति बना दी कि चाइना से लड़ रहे हैं, और चाइना दिन पर दिन घुसता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग फिर भी बाई किए जा रहे हैं। तो झूठ की कोई भी बात होती है कभी लंबे समय तक नहीं चलती है, जो आज खुल चुका है। चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो। आज मोदी जी 6.5 साल के कार्यकाल में कोई एक ऐसा काम बता दें जो उन्होंने देश के हित में किया हो, लोग कहेंगे देश के हित में किया है। अगर चाहें तो मोदी जी बात कर सकते हैं सामने बैठ के, कोई भी काम ऐसा नहीं है सिर्फ झूठ के अलावा। 15 लाख की बात, किसानों की बात, सारी बातें आप देखेंगे तो सारी झूठ की बातें मोदी जी की। यादव जी, आपकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता अखिलेश यादव हैं जी, और अखिलेश जी जो है वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूपी में जो वर्तमान सरकार है जी, उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है? यूपी में आज जनता, नौजवान, किसान सभी परेशान हैं। आपको बता दें कि यूपी की जो जनसंख्या है 23 करोड़ से ऊपर है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर पाकिस्तान से तुलना कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो आई है वो योगी जी के राज में और मोदी जी के राज में आई है। पहले जब केंद्र में सरकार मोदी जी की थी, मोदी जी कहते थे डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो आप पूरे 4 साल हो चुके हैं योगी जी की सरकार को। तो 4 साल में जो अखिलेश जी ने, अगर ब्रिज कोई बन रहा था आधा छूट गया था वहीं छूटा हुआ है, कोई हॉस्पिटल बन रहा था आधा छूट गया वहीं छूटा हुआ है, बेरोजगारी भत्ता जो बेरोजगारों को मिल रहा था वो उन्होंने बंद कर दिया। महिलाओं के लिए एक उन्होंने जननी सुरक्षा योजना चलाई थी, जो गर्भवती महिलाएं या कोई भी सीवियर केस होता है सारी बंद कर दी। आज 100 डायल जो उन्होंने लागू की थी उत्तर प्रदेश में, उसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन उसकी सर्विस बहुत ख़राब कर दी है।
तो जनता पूरी त्रस्त है। समाजवादी पार्टी आज हर किसान के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ घर घर जा रही है। वो पूरे लॉकडाउन में, एक बहुत बड़ा उदाहरण देंगे हम आपको, आपने भी शायद देखा होगा, पूरे लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता सरकारी उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सारे विधायक और सांसद कोई भी मजदूरों की सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से लेकर डिम्पल यादव जी तक सड़कों पर रहीं और उन्होंने, जो लोग पैदल जा रहे थे उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, कितने लोग मारे गए आपको पता है लॉकडाउन में, वो भूख प्यास की वजह से, उन्हें खाना तक नहीं मिला। कोई महाराष्ट्र से पैदल चल के आ रहा है, कोई दिल्ली से पैदल चल के आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। एक बिहार की बच्ची थी, आपने सुना होगा, अपने पिता को लेके दिल्ली से आ रही थी जो साइकिल पे, और उसके बाद में उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने पहले उसको न्यूज़ पहुंची, उन्होंने उसको 2 लाख रुपए अपनी पार्टी की तरफ से फंड में दिया, पार्टी फंड से दिया। सरकार ने नहीं दिया कुछ भी उस बच्ची के लिए, लेकिन अखिलेश जी ने दिया और उस बच्ची को बड़ी खुशी हुई। फिर अमेरिका ने तक उस बच्ची को अप्रोच किया। पहल किसने की? अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी हर गरीब की पहल करते हैं। इसी तरह बैंक में जब नोटबंदी की थी तो एक बच्चा बैंक लाइन में डिलीवरी हो गई थी एक महिला की, नोट चेंज कराने के लिए। तो अखिलेश जी ने उस बच्चे को बुलाया, उस बच्चे का नाम खजांची रखा, और उस बहुत गरीब बच्ची महिला थी वो, और उसको हर जन्मदिन पे, जो उसका जन्मदिन आता है, पार्टी कार्यालय में मनाते हैं, और उसको एक आवास दिया। उनकी सरकार नहीं थी नोटबंदी के बाद, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पार्टी फंड से उसके घर पे आवास दिया है। ऐसे हमारे अखिलेश यादव जी हैं। तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता उनको पसंद कर रही है, और देश के लोग भी चाहते हैं कि कोई युवा नेतृत्व आए जो देश की राजनीति में युवाओं के लिए रोजगार दे सके, नौजवानों के लिए कुछ व्यवस्था कर सके। क्योंकि माननीय हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी, जो पार्टी के, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, जब वो गृह मंत्री बने थे, रक्षा मंत्री, जब वो रक्षा मंत्री बने थे, तो उन्होंने पहले व्यक्ति थे जो हमारे, जो भारतीय सैनिक जो सीमा पे लड़ते हैं, उनकी अगर वहाँ पर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती थी, शहीद हो जाते थे, तो केवल टोपी और बेल्ट आया करता था उनके घर पे, बैच कि आपका बेटा शहीद हो गया है। तो उन्होंने व्यवस्था की कि हमारा जो सैनिक देश के लिए लड़ रहा है, उसकी जो आपकी डेथ बॉडी है, वो ससम्मान तिरंगे के साथ उसके घर पर जानी चाहिए। और उसकी विधवा के लिए उन्होंने गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप की व्यवस्था करी, और हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे सैनिक हवाई जहाज के द्वारा उसके घर पे जाना चाहिए। ये माननीय नेताजी थे जो इन्होंने सोचा। साथ में ही किसानों के लिए जो कर्ज माफी की व्यवस्था थी, पहले मुख्यमंत्री नेताजी जब बने थे उन्होंने कर्ज माफी की। ऐसी हमारी समाजवादी की सोच है, और समाजवादी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सारे लोगों को लेकर समाजवाद की नीति पे चलती है। यादव जी, प्रदेश राजनीति में आप समाजवादी पार्टी के लिए अग्रज श्रेणी के नेता हैं जी। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो गतिविधियां हैं, हम जानना चाहेंगे कि उनमें क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश की आज ये जो स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कांग्रेस के लोगों को तोड़ा, ये दोनों पार्टियां एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। जो कहावत है हमारी कि एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है, कि दोनों पार्टियों का राज रहा है मध्य प्रदेश में। आज हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देश में एवरेज लगाया जाए तो बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। ये सरकारें लूटती रही हैं, और शिवराज जी ने तो पूरा मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया है। शिवराज जी ने जो 15 साल का उनका कार्यकाल रहा है, 16वां साल उनका चल रहा है। मध्य प्रदेश पहले इस श्रेणी में नहीं आता था, सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य हो चुका है। घोषणा वीर के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ जाते हैं नारियल जेब में रख के चलते हैं, वहीं फोड़ देते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेके कांग्रेस भी जो व्यवस्था जनता ने चुना था, लेकिन वो अपनी सरकार को कांग्रेस बचा नहीं पाई। तो जनता भी समझ गई है कि यहाँ पे तीसरे दल की आवश्यकता है। उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश जो हमारा पहला फोकस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के बाद में, तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर 2023 की बहुत अच्छी प्लानिंग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी जल्दी फरवरी में तक हो जाएगी, और 2023 में समाजवादी पार्टी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी सभी सीटों पर। और ये स्थिति में आएगी कि हम बड़ी बात नहीं बोल रहे आपसे
कि मध्य प्रदेश में सरकार सपा के बिना नहीं बनेगी, सपा समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। यादव जी बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया 4 की तरफ से हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप प्रदेश स्तर पे समाजवादी पार्टी के लिए उच्च पद पे विराजमान हों और पार्टी का काम देखें। पार्टी वर्तमान जो परिदृश्य है राजनीति का प्रदेश में, उसमें थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से अपना स्टैंड रखती है प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का अभी एक विधायक है। अभी जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, मात्र 38 सीटों में चुनाव लड़ी थी, उसमें से 1 जीती और हम लोग 7 सेकंड आए, 12 थर्ड आए हैं। और निश्चित तौर पर जब हम फोकस करके पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, और थोड़े कुछ सीटों पर ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ रैलियां लगाई थी अपनी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो छवि है, जो चेहरा है, उनको हर व्यक्ति पसंद करता है, चाहे अपने वरिष्ठ हों, चाहे युवा हों, चाहे बेरोजगार हों, हर व्यक्ति उनको चाहता है, क्योंकि जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम करके 5 साल के कार्यकाल में दिखाया है, वो आज तक के इतिहास में देश में किसी ने नहीं दिखाया है। तो मध्य प्रदेश को लेके समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी रणनीति है। जल्दी ही नए गठन के साथ, नई रणनीति के साथ आपको लोगों के सामने आएगी, लेकिन अभी जो रणनीति है अभी हम आपको नहीं बता सकते, वो समय आने पे आपको बता दी जाएगी। डॉक्टर यादव, न्यूज़ इंडिया 4 से चर्चा करने के लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं और हम आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सही बात और सही समय पर पूछी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।